तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं 100% क्रिस्पी, टेस्टी और एकदम बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक्स बनाने की आसान रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये ड्रम स्टिक्स बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी ड्रम स्टिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बेकरी स्टाइल क्रिस्पी टेस्टी ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने चिकन की कैंडी। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर चिकन कैंडी है। अच्छे से धो लें और प्रेशर कुकर में डाल दें। साथ के साथ इसमें डालें 2 कप पानी और 4 से 6 जवे लहसुन के। हाफ टी स्पून नमक भी ऐड करें और फ्लेम को ऑन करते हुए कुकर का कवर लगा दें। तो चिकन लेग्स को क्योंकि मैंने 100% तक गला लेना है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली या कढ़ाई में भी बॉयल कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए विसल लगाकर मैं इन्हें बॉयल कर लूँगी, इतना कि ये हड्डी छोड़ दे और चिकन अच्छे तरीके से मुलायम पड़ जाए। तो देखिए 10 मिनट के बाद हल्का फुल्का सा पानी है चिकन में, जिसे मैं ड्राई कर लूँगी और चिकन को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। चिकन को निकालें और फिर इसका रेशा बना लें। अच्छा, रेशा बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है, चिकन की हड्डियों को संभाल कर रखना है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम एकदम बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो हड्डियों को एक साइड पे रखते जाएं और चिकन का बारीक सा रेशा कर लें। चाहे तो चिकन को चॉपर में डालकर भी आप इसे बारीक रेशा बना सकते हैं। तो चलें जी, चिकन को मैंने चॉप कर लिया है, ये देखें, और हड्डियों को वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के आलू। आलू को वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर होंगे। आलू को बॉईल करें और ठंडा करने के बाद छील लें और फिर आप इसे ग्रेट कर लें, ताकि आलू में कोई भी बड़ा पीस बाकी ना रहे। तो आलू बाइंडिंग का काम करेंगे, इसके अलावा ड्रम स्टिक्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश करके डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास तो 2 डब्बा रोटियाँ लें, मिक्सी जार में डालें और उनको ब्रेड क्रम्स बनाकर शामिल कर दें। अच्छा, नमक डाल रही हूँ मैं इसमें हाफ टी स्पून। आपको याद रहे कि नमक मैंने चिकन को बॉयल करते वक्त भी डाला था, तो नमक ज़रा ध्यान से ही डालें। ज़ीरा पाउडर डालूंगी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा काली मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई, और चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून के बराबर। 1/4 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दें और बस अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेलकम बाइंड कर लें। तो जैसे ही ड्रम स्टिक्स का मिक्स तैयार हो गया, मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और हड्डियां भी जो मैंने संभाल कर रखी हुई थी। अब क्या करेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे। चिकन और आलू का मिक्स उठाएंगे और हाथों पर इसे फ्लैट कर लें, हल्का सा चपटा कर लें, क्योंकि सेंटर में हमने चीज़ लगानी है और चिकन की हड्डी को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है चेडर चीज़ का स्लाइस, जिसे मैंने सेंटर से हाफ कर लिया है। चीज़ लगाएंगे और इसके ऊपर हल्का सा चिकन और आलू का मिक्स चिपका देंगे, ताकि जब हम इस पर बोन्स सेट करें तो ये स्लिप ना हो। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, देखिए इस तरीके से हाथों को फोल्ड करते हुए आप कैंडी की शेप दे दें, तो बेहतरीन से हमारे ड्रम स्टिक्स एकदम बेकरी स्टाइल तैयार हो जाएंगे। हल्का सा प्रेस करते हुए दबाकर आप लोग कैंडी बनाएं, ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं। सारी कैंडीज़ बना लें तो आप लोग क्या करें, अंडे फेंट लें, क्योंकि अंडे और ब्रेड क्रम्ब से हम इसकी क्रिस्पी कोटिंग तैयार करेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो एक एक ड्रम स्टिक उठाएं, पहले अंडे में डिप करें और फिर आप लोग ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें। आप ये बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में अफ्तार पार्टी है तो 2 से 3 दिन पहले बनाएं और फ्रीज़ कर लें। आप इन्हें 15 से 20 दिनों के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई। इसमें से मैं भी कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ को आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ।
तो फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है, क्योंकि अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है, सिर्फ हमने इन्हें क्रिस्पी और गोल्डन करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे उलटते पुलटते रहें यहाँ तक कि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा, लाजमी नहीं, आप बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए चिकन लेग्स का इस्तेमाल करें। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले लें और सेम मेथड से बना लें। बस आप लोग क्या करें, बोन की जगह पर आइसक्रीम स्टिक लगा लें, तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें, बातों ही बातों में कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया और ये ड्रम स्टिक्स क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो बस जी, निकाल लेते हैं इन्हें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें केचप के साथ। यकीन करें, अफ्तारी में खाकर मज़ा आ जाएगा अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये चीज़ी चिकन ड्रम स्टिक्स कितनी टेस्टी लग रही हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।